वीडियो 4J चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। और आज इस वीडियो 4J में एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करने से पहले अगेन रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल स्टडी किया था। ठीक है, तो हमने कल स्टडी किया था क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसके बारे में अगेन रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि इसकी मैंने लिखा था डेफिनेशन, ए क्वाड्रिलेटर इज अ प्लेन फिगर एनक्लोज्ड बाई 4 साइड्स। जो भी फिगर अगर 4 साइड से बनना है, ठीक है, 4 साइड से अगर कोई भी फिगर बनना है तो वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटर होता है। कितने साइड हैं इसमें, 1 2 3 4। और ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। ठीक, ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, इसमें 4 साइड होती हैं। ठीक, 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, 1 2 3 4, और 4 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई नहीं सॉरी। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसमें जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है वो 360 होता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। और जो होता है, अब एक बात ध्यान रखना, बता रहा हूँ एक मिनट को, ट्राइंगल में जो ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम 1 2 3 एंगल्स होते हैं, इन 3 का सम जो होता है वो 180 होता है। और क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। ध्यान रखना इस बात का, ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180, और क्वाड्रिलेटर में जो 4 एंगल्स होते हैं उनका जो समेशन होता है, जो सम होता है वो 360 होता है। अक्सर ये लोग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक, और इसमें 4 साइड्स होते हैं, ए बी सी डी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर इस फिगर्स को देखकर, ए बी सी डी, बी सी ए डी। ठीक है, 4 एंगल्स हैं इसमें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। आप चाहो इसको एंगल ए बी सी कर दो, जो एंगल्स लेते हैं उसको बीच में रखते हैं। ठीक, 4 वर्टिसेस हैं, कौन से हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और 2 डायगोनल होते हैं। 2 कितने, इसमें कितने होते हैं डायगोनल, 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 डायगोनल कौन से हैं, ए सी और बी डी। सिंपल है ना। तो भी ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, और मैंने कल ये भी एक्सप्लेन किया था कि कितने टाइप्स के होते हैं ये, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैंने ही समझा दिया। तो एक्सरसाइज 4.5 में इसकी ज़रूरत नहीं है कि इनकी टाइप्स की। ठीक है, लेकिन आपको मैंने अलग से एक्स्ट्रा समझा दिया इसको। ठीक, तो अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 4.5 का। तो ड्रा ए रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। ओके, ड्रा इट्स डायगोनल, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर द क्वाड्रिलेटर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कितना हार्ड है, लेकिन इजी बहुत है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, खाली सिर्फ और सिर्फ आपको 4 साइड्स बनाने हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटर आपको बनाना है। और बनाना कैसे है आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। ड्रा करना है आपको, आप चाहे कैसे कर सकते हो इसको ड्रा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ड्रा कर लो। ठीक है, आप ऐसे ड्रा कर लो। ओके, आप सॉरी 1 2 3 1 2 3 4, हाँ सही है, आप ऐसे ड्रा कर लो। आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। पी क्यू आर एस, और सबको हम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आप इनमें से कोई सा भी फिगर्स आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होना चाहिए उसमें 4 साइड्स होना चाहिए। कितनी साइड होना चाहिए, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितनी साइड होना चाहिए, 4 साइड होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप साइड कितनी बना लो, सॉरी आप किस तरह से बना लो, किस टाइप से बना लो, ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि इसमें 4 साइड होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई सा भी फिगर्स आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आप, मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो एक नेम दिया मैंने, पी क्यू
आर एस, ये हमको दिया है कि आपको इस तरह से नाम देना है, ये आपको दिया है। अब कह रहे हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ तो क्वेश्चंस यहाँ तक तो ये कंप्लीट होता है, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है, इसमें लिखा है ड्रा इट्स डायगोनल। अब इसके डायगोनल्स आपको ड्रा करने हैं, तो कुछ नहीं करना है, पी को आर से आपको मिलाना है और क्यू को एस से। ओके, नेम दें तो नेम तो उनको दिए हुए हैं, ठीक है। नेम लिखना है तो मैंने नेम दे दिए हैं कि डायगोनल कौन सा है, पी आर, तो पी आर है, और एक क्या है क्यू एस, एक क्या है डायगोनल क्यू एस है। मीट एट ओ, जो ओ पे मिलते हैं, देखो ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ये आ रहा है ये ओ पे कट रहे हैं, तो मीट एट ओ, ठीक। यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, यहाँ तक आंसर कंप्लीट और क्वेश्चंस का यहाँ तक, ठीक है। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बहुत सिंपल है ये, कह रहे हैं कि जो मीटिंग पॉइंट है डायगोनल का वो इंटीरियर है एक्सटीरियर, तो सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, इनसाइड है। ओ पॉइंट जो है वो क्वाड्रिलेटरल किसके अंदर है ना, इनसाइड है, तो मैं लिखा है विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल या इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तो सिंपल है, इंटीरियर है ना, अगर ये कहीं बाहर होता, पहले तो बाहर होता ही नहीं है इसके, जब भी टू डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो वो इंटीरियर काटते हैं, एक्सटीरियर नहीं काटते हैं वो। अगर हम मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया, आर ए ले लिया, तो कह सकते हैं ये पॉइंट इसका एक्सटीरियर है। लेकिन जब भी टू डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं तो इंटीरियर काटते हैं, इनसाइड काटते हैं, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है आपको, एक आपको बनाना है फिगर, और उसके बाद ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि ये इसका नाम है, एक तो पी आर है और एक क्यू एस है। पी आर और क्यू एक्स है जो किस पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं, मीट एट, ठीक। और इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, वो जो पॉइंट है ये जो काट रहा है किसके इनसाइड है, ठीक है, बाहर तो नहीं है, अंदर है ये इसके। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 बहुत सिंपल है, ठीक। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर KLMN स्टेट। तो पहले तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, KLMN एक फिगर्स बनाएंगे। तो आप इस फिगर्स को आप, मैंने आपको बताया, आप इनमें से कोई सा भी फिगर्स आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका नेम थोड़ा चेंज कर देना, KLMN कर देना, KLMN कर देना, KLMN कर देना। लेकिन इनमें से आप कोई सा फिगर्स यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो मैंने इस तरह से किया ड्रा, तो आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक। कहने का मीन्स ये है कि आप ज़रूर नहीं कि मैंने फिगर ऐसे बनाया तो आप इसको ऐसे बनाए, लेकिन वार सकते हैं इसमें 4 साइड होना चाहिए। कितनी साइड होना चाहिए, 4 साइड होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप फिगर चाहे ऐसे बना लो, ठीक, आप फिगर चाहे इनमें से ऐसे बना लो, आप चाहे फिगर आप चाहें ऐसे, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, 4 साइड होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चंस बता दूं आपको, इनमें से आप कोई सा भी फिगर्स आप बना सकते हो, ठीक। क्वेश्चंस में नहीं गिवन, तो अगर सिंपल कह रहे हैं क्वाड्रिलेटर तो आप कोई सा फिगर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने KLMN एक फिगर्स किया ड्रा, ठीक। फिर उसके आंसर्स लिखे नीचे, मैंने क्या लिखे, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। तो आपको मैंने कल बताया कि अपोजिट साइड कौन सी होती हैं, एक तो KL के सामने कौन सी है, NM। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कौन सी है, KL के सामने कौन सी है, MN। तो KL के सामने MN है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, KL और MN अपोजिट साइड है। और कौन सी एक दूसरी है KN, एक है KN और LM। इसके सामने ये वाली साइड है, इसके सामने ये साइड है, उसके सामने ये साइड है, मैंने लिखा है, ठीक। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल K के सामने M है और एंगल L के सामने एंगल N है, क्योंकि K के सामने M और L के सामने N हो गया, ठीक है। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो स्टूडेंट्स क्या होती है एडजेसेंट साइड, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने, देखो जैसे कि इस फिगर्स की बात करें, ठीक है, तो इस साइड के जो पास में साइड होती है वो उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ये सही वाली साइड है।
इस साइड के पास में ये वाली साइड है तो ये इसके एडजेसेंट साइड यानी पड़ोसी साइड। ओके, तो सिंपल है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कौन सी है? के एन, के एन, के एन के पास में कौन सी है? एन एम। ओके, और के एल के पास में कौन सी है? एल एम, के एल के पास में एल एम है। सिंपल, कोई दिक्कत? ठीक। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल भाई आपको बताया पड़ोसी एंगल। ओके, जैसे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो एंगल के पास में कौन सा है? एंगल एन है। एंगल के पास में एंगल एन है, तो आप चाहे एंगल के पास में एंगल एन कर दो, चाहे एल कर दो, बात एक ही है। तो एंगल के पास में एक एंगल एन है, सॉरी, और एंगल एल के पास में एंगल एम है। तो एडजेसेंट मीन्स होता है पड़ोसी वाला, जो पास में हो। ठीक, तो क्वेश्चंस 1 और 2 मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए और कोशिश की कि बच्चों को समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। तो मैंने पूरी कोशिश की है और आप लोग भी अच्छे से कोशिश करो समझने की। ठीक है, तो मैं तो अपनी कोशिश करता ही हूँ। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है। ओके, तो आप लोग से मेरी ये है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप होमवर्क में समझेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट्स अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे कहें, मैं तुरंत इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, कुछ समय के बाद, जैसे आपने मुझसे कहा कि सर ये मैं समझ नहीं आ रहा, तो मुझसे आधा घंटे 1 घंटे बाद खुद एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 3 को अगेन सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें, सेल्फ सॉल्व करें। ठीक है, और क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझसे कहें। तो मैंने क्वेश्चंस 1 और क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन किए और कोशिश की कि बच्चों के समझ में आए और कोई पॉइंट नहीं छूटे। और मैंने साथ ही साथ जो मैंने कल पढ़ाया था वो भी रिवाइज़ कराया मैंने आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत आए मुझसे पूछते रहो। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप लोगों का साथ रहा तो हमारा जो कोर्स है, जो हमारा मैथ का सिलेबस है, वो बहुत जल्दी फिनिश होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों का साथ रहा तो टाइम पर फिनिश होगा और जल्दी ही फिनिश होगा। जल्दी का मतलब है कि जनवरी तक फिनिश होगा। ठीक है, तो इस तरह से चले तो बहुत अच्छे से फिनिश होगा और इसको हम रिवाइज भी करा सकते हैं अगेन। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप लोग भी अच्छे से पढ़ो और आप भी हमारा साथ दो। ठीक, साथ देने का मतलब ये है, साथ देने का मतलब ये है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, टॉपिक को समझो, क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझो। ठीक, कोई डाउट हो, कोई आपको क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछो उस किसी टॉपिक को लेकर। अगर आपको क्वेश्चंस बनते हो तो मुझसे पूछें आप लोग, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ें। और बहुत से स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं है, प्लीज़ वो स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक, थैंक यू, बाय।